दोस्तों आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो किसी डरावने सच से कम नहीं है। समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां साफ मौसम, पलक झपकते ही गहरे काले बादल और समुद्र की तेज लहरों से दहल जाता है। कोई कुछ कर पाए इससे पहले कि ये प्लेन या शिप्स को निगल जाता है। हम बात कर रहे हैं बारमूडा ट्रायंगल की, जिसे आप ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। बारमूडा ट्रायंगल ना जाने कितनी प्लेन्स और शिप्स को निगल चुका है, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। बारमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस खौफनाक जगह के पीछे का रहस्य क्या है। अगर आप भी इस सवाल से परेशान हैं, तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है प्लेन्स को निगलने वाले ब्लैक होल्स का राज। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बारमूडा ट्रायंगल है क्या। दरअसल बारमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला एक हिस्सा है। इसे बारमूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में है। हालांकि ये विज्ञान का दिमाग है, समुद्र में ऐसा कोई ट्रायंगल नजर नहीं आता। खैर, ये ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व तट पर मियामी यानी कि फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स, नोवा स्कॉटिया और कनाडा के साउथ में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बारमूडा ट्रायंगल की खोज करने वाले सबसे पहले शख्स थे क्रिस्टोफर कोलंबस। जी हाँ दोस्तों, अपनी समुद्री यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस भी बारमूडा ट्रायंगल तक आ पहुंचे थे। ये बात है 1498 की, जब कोलंबस बारमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरे। उनकी बुक में उन्होंने लिखा है कि जब वो इस एरिया के पास से गुजरे तो उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया और तो और उनके कंपास, जो समुद्र में रास्ता बताने का एकमात्र साधन था, वो भी बंद हो गया। बारमूडा ट्रायंगल से जुड़ी दूसरी कहानियां सामने आई 9 जुलाई 1945 को, जब अमेरिका की यूएस नेवी का कमांडर थॉमस अपने क्रू मेंबर के साथ इस इलाके से गुजर रहा था। टेक ऑफ के 4 घंटे तक तो सब ठीक था, लेकिन 4 घंटे बाद ना जाने क्या हुआ कि प्लेन लोगों की नजरों से गायब ही हो गया। प्लेन का संपर्क टूट गया और ऐसा टूटा कि आज तक उस प्लेन का कुछ पता नहीं चला। थॉमस और उनके क्रू मेंबर्स के साथ प्लेन के यूं गायब हो जाने से अमेरिका हरकत में आ गया और उन्हें ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि रेस्क्यू टीम को प्लेन तो दूर, प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। बाद में ऑपरेशन तो बंद हो गया, लेकिन आखिर प्लेन कहाँ गायब हो गया, ये समझने की कोशिश अब भी जारी थी। तभी एक और खबर आई जिसने सबका ध्यान बारमूडा ट्रायंगल की तरफ खींचा। उस घटना को अब 5 महीने बीत चुके थे और ठीक 5 महीने बाद टारपीडो बॉम्बर्स का एक क्रू स्पेशल ट्रेनिंग के मिशन पर भेजा गया। यहाँ भी सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कंट्रोल रूम से कनेक्शन भी जुड़ा हुआ था। मिशन पूरा करने के बाद अब 2 से 3 घंटों में क्रू मेंबर्स को लौट आना था, लेकिन अफसोस कि फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को सन्न कर दिया। दरअसल बारमूडा ट्रायंगल में घुसते ही प्लेन्स में बैठे लोगों को अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। कमांडर समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए उसने फौरन मिशन को बीच में ही छोड़ फ्लोरिडा की तरफ लौट जाने के लिए पायलट से कहा। लेकिन अफसोस कि अब कुछ नहीं हो सकता था। अजीबोगरीब घटनाओं के बीच एक पायलट ने फ्लोरिडा के कंट्रोल रूम से कनेक्शन बनाने का सोचा, लेकिन अफसोस कि सभी सिस्टम्स फेल हो गए थे। उसे लगा कि वो सूरज की रोशनी के सहारे रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन देखते ही देखते नीला आसमान काले धुएं की चादर में समा गया और वो फ्लोरिडा कंट्रोल रूम को जैसे जैसे हालात बताने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। अब तक सब समझ चुके थे कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है, इसलिए इस दिन फ्लोरिडा एयरपोर्ट से एक प्लेन इन लोगों की तलाश में भेजा गया। लगभग 1.5 घंटे में ये प्लेन बारमूडा ट्रायंगल के पास पहुंच तो गया, पर कभी वापस नहीं लौटा। सिर्फ प्लेन से नहीं, कहते हैं कि बारमूडा ट्रायंगल्स तो कई शिप्स को भी निगल चुका है। ये प्लेन शिप्स कहां गए ये कोई नहीं जानता। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, पर इनका कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो कभी कोई क्रू मेंबर मिला और ना ही कोई प्लेन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बारमूडा ट्रायंगल्स में ऐसा क्या है, यहाँ जाते ही प्लेन्स, शिप्स गायब हो जाते हैं। अच्छा खासा मौसम अचानक खराब कैसे हो जाता है? समुद्र में उठती तेज उन लहरों का मतलब क्या है? यहाँ ये भूतिया जगह या फिर ये एलियंस का काम है? सही बताऊं तो बारमूडा ट्रायंगल्स दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों में काउंट नहीं होता, यानी कि ये उतना खतरनाक ही नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। असल में ना ये भूतिया जगह है, ना ही कोई एलियंस है। और एलियंस की कहानी इसलिए बताई जाती है क्योंकि कोलंबस जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्हें आसमान से कुछ आग के गोलों जैसा गिरता हुआ नजर आया था। हालांकि ये सच है या नहीं ये कोई नहीं जानता। अब मैं आपको बारमूडा ट्रायंगल के बारे में समझाता हूँ, यहाँ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। देखिए, इतने सारे इंसिडेंट्स जब एक के बाद एक होते गए तो वैज्ञानिक भी परेशान हो गए और बारमूडा ट्रायंगल की सच्चाई खोजने लग गए। कईयों ने इस एरिया को सॉलिड मैग्नेटिक पावर से भी जोड़कर देखा, पर असल सच कुछ और ही है। सीधे शब्दों में समझते हैं, जो बारमूडा ट्रायंगल वाला एरिया है उसके नीचे कुछ एक्टिव ज्वालामुखी है जो समय समय पर विस्फोट करते रहते हैं।
अब जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो होता यह है कि उनमें से जहरीली गैस जैसे मीथेन आदि निकलती है। जब ये जहरीली गैसेस पानी के साथ मिलती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी बोले तो घनत्व। और जो हमारे एरोप्लेन्स या शिप्स होते हैं उन्हें बेसिकली पानी की डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया होता है। इसलिए जब डेंसिटी घट जाती है तो प्लेन आदि अंदर की तरफ धंसने लगते हैं। इससे ऐसे समझिए, एक मच्छर जो पानी में तैरने की कैपेसिटी रख सकता है, मतलब उस पर बैठ सकता है लेकिन डूबता नहीं है। लेकिन अगर आप उस पानी में मिट्टी का तेल मिला दें तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और मच्छर पानी में डूबकर मर जाएगा। ये तो रहा पहला कारण। आइए अब दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण वहाँ मौजूद छोटे छोटे पहाड़। असल में बारमूडा ट्रायंगल में एक से ज्यादा छोटे छोटे चट्टान मौजूद हैं। अब होता क्या है कि जब तेज हवाएं आती हैं तो इन चट्टानों से टकराती हैं तो वो इनमें एक हलचल पैदा कर देती हैं। ये हलचल पहाड़ों को तो नहीं लेकिन हाँ समुद्र के पानी को इफेक्ट करती है। हवाओं का प्रेशर इतना तेज हो जाता है कि वो समुद्र में तेज लहरों का उफान ला देता है, जिसकी वजह से एक चक्रवात उठता है जिसे बर्दाश्त कर पाना प्लेन्स आदि के बस की बात नहीं होती। आइए अब तीसरा कारण भी जान लेते हैं जिसकी वजह से बारमूडा ट्रायंगल शिप्स को निगल जाता है। दोस्तों, बारमूडा ट्रायंगल्स को रहस्यमयी बनाने वाला तीसरा कारण है समुद्र के अंदर मौजूद पहाड़ियां, जो समुद्र के बाहर तो नहीं निकलती लेकिन इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि किसी शिप से टकरा जाएं। इन पहाड़ियों को रीज या कटक कहा जाता है। अब पुराने टाइम्स में क्या होता था कि जहाजों के पास सही डायरेक्शन के लिए ना तो रडार था और ना ही सोनार, इसलिए वो दुर्घटना के शिकार आसानी से हो जाया करते थे। यही कारण था कि समुद्र के अंदर मौजूद इन पहाड़ियों के बारे में उन्हें पता नहीं चल पाता था और इनसे टकराकर वो समुद्र में पलट जाया करती थी। या सेम वही ज्वालामुखी वाला प्रोसेस उनके साथ भी होता और वो डूब जाती। अब बताते हैं एरोप्लेन्स के साथ होने वाली उन दुर्घटनाओं के पीछे की असली कहानी। तो इस कहानी का बादशाह है हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल क्लाउड एक 6 फलकों वाला बादल होता है। ये बादल सबसे पहले सैटर्न यानी कि शनि ग्रह पर देखे गए थे। इस क्लाउड का एरिया लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इन बादलों की खास बात ये होती है कि उनमें हवाएं बवंडर की तरह चलती हैं, मतलब इतना तेज कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर जाती हैं। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि किसी भी हवाई जहाज के 2 टुकड़े कर सकती हैं। एक बात बताता हूँ, साल 1970 में ब्रूस जर्मन नाम के एक पायलट बारमूडा ट्रायंगल से लौट कर आए थे। उन्होंने बताया कि जब वो बारमूडा ट्रायंगल पहुंचे तो अचानक मौसम खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, समुद्र में तेज लहरें उठने लगी, आसमान काला हो गया, काले काले बादल ने उन्हें घेर लिया। वो लगातार प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन लगभग 3 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो वहां से बाहर निकल पाए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो 3 मिनट में लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके थे, यानी उनके प्लेन की रफ्तार थी लगभग 3000 किलोमीटर। पहले तो ये अजीब लगा लेकिन अब समझ में आता है कि ये पॉसिबल था हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से, जिसमें फंसकर किसी भी प्लेन की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि वो मिनटों में ही लंबा डिस्टेंस कवर कर सकता है। लेकिन अगर अपोजिट साइड में फंस जाए तो चंद सेकंड्स में ये हवाएं उस प्लेन को कई टुकड़े में तोड़ सकती हैं। आई होप दोस्तों अब आपको बारमूडा ट्रायंगल्स का ये रहस्य समझ में आ गया होगा कि वहां कोई प्लेन जाता है तो वापस क्यों नहीं आता। हालांकि अब हालात ऐसे नहीं है। अब बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर कई प्लेन और शिप्स सही सलामत गुजर जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए चीजों को आसान बना दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और आपके पास अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप इसी तरह का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।